एक समय की बात है दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थित देख यमदेव ने एक संत का रूप धारण किया और वे राम जी से मिलने पहुंच गए और श्री राम से अकेले में वार्ता करने का निवेदन किया। भगवान राम ने उनकी बात मान ली और उन्हें एक कक्ष में लेकर गए और लक्ष्मण जी को दरवाजे के बाहर खड़ा कर उन्हें आदेश दिया कि किसी को भी अंदर ना आने दे, वरना मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। इतना कहकर प्रभु राम उसे वृद्ध संत के साथ कक्ष के अंदर चले गए। जब प्रभु राम कक्ष में गए तब उस वृद्ध संत ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल थे, जिन्हें प्रभु श्री राम को यह संदेश देने के लिए धरती लोक पर भेजा गया था कि उनका धरती पर का जीवन अब पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक प्रस्थान करना पड़ेगा। इस समय ऋषि दुर्वासा वहां पर आ गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मुझे अभी श्री राम से मिलना है, क्योंकि लक्ष्मण को श्री राम का आदेश था कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। इसीलिए लक्ष्मण ने दुर्वासा जी को प्रतीक्षा करने के लिए कहा। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर दुर्वासा जी को अत्यधिक क्रोध आया। इसके बाद फिर दुर्वासा जी ने अंदर जाने की अनुमति मांगी, परंतु लक्ष्मण जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता राम जी के आदेश का पालन करते हुए दुर्वासा जी को पुनः रोकने लगे। यह सब देख ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो गए और लक्ष्मण से कहने लगे कि यदि तुमने मुझे श्री राम से मिलने से रोका तो मैं श्री राम को श्राप दे दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अब उन्हें बलि तो देनी ही होगी, वरना ऋषिवर प्रभु श्री राम को श्राप दे देंगे। और यह सोचते ही उन्होंने दुर्वासा जी को वहीं रोका और खुद श्री राम की ओर कक्ष में चले गए। और जैसे ही लक्ष्मण अंदर चले गए, यमदेव गायब हो गए और इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। फिर राम जी ने न चाहते हुए भी अपने अनुज लक्ष्मण को दंड स्वरूप में देश छोड़ने का आदेश दिया। यह दंड लक्ष्मण जी के लिए मृत्यु दंड से कम नहीं था। उसके बाद जो लक्ष्मण प्रभु राम के बिना एक क्षण भी नहीं रहे, उन्होंने इस पृथ्वी का त्याग करने का निश्चय किया और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। नदी के अंदर जाते ही वे शेष नाग में बदल गए और विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर दिए। अब इसके बाद श्री राम पृथ्वी पर अकेले हो गए। जिस तरह श्री राम के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते थे, ठीक उसी तरह श्री राम भी लक्ष्मण के बगैर नहीं रह सकते थे और उन्होंने भी पृथ्वी लोक का त्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना पूरा राजपाट अपने बेटों और अपने भाइयों के बेटों को सौंप दिया। नदी की ओर प्रस्थान कर दिया। जब प्रभु सरयू नदी में जल समाधि ले रहे थे, तब उनके साथ भरत, शत्रुघ्न, जामवन, सुग्रीव आदि सभी जन उपस्थित थे। भगवान श्री राम के सरयू नदी में समाधि लेने के पश्चात नदी के अंदर से विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए और इस तरह से प्रभु ने अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप में आ गए। उसके बाद उन्होंने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, भगवान राम के मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा पुराणों में भी दो अलग अलग तरह का वर्णन मिलता है। एक अन्य कथा अनुसार माता सीता सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के बाद अपने दोनों पुत्रों को प्रभु राम के पास छोड़कर धरती में समाहित हो जाती है। सीता माता के चले जाने के बाद उनके विरह में श्री राम यमराज जी के सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमेशा लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि श्री राम जी के चले जाने के बाद उनकी अयोध्या प्रजा और उनके लोगों का क्या हुआ। विशेष रूप से ये कहा जाए तो लव कुश का क्या हुआ और लव कुश के बाद उनके लोगों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। दोस्तों, बताया जाता है कि श्री राम के जाने के बाद उनका बड़ा बेटा कुश राजा बना, परंतु कुश अपने पूर्वजों की तरह एक कुशल शासक नहीं बन पाया और वो इसीलिए भी क्योंकि उसने सांपों को मारने की कोशिश की थी, जिन्होंने उनके पिता श्री राम के द्वारा दिए गए बेशकीमती पत्थरों को चुरा लिया था और भगवान राम को यह बेशकीमती पत्थर अगस्त ऋषि ने भेंट स्वरूप में दिए थे। कथाओं के अनुसार कुश दुर्जर राक्षस के साथ लड़ाई में मारा गया था, परंतु उनके पूर्वज कभी कोई लड़ाई नहीं हारे थे। परंतु जब दुर्जय राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब उसके साथ
की गई लड़ाई में कुश मारे गए थे। कुश के मारे जाने के बाद उनका बेटा अतिथि राजा बना। कुश और नाग कन्या का बेटा अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक महान राजा बना था। वशिष्ठ मुनि की देखरेख में अतिथि एक महान योद्धा बन पाया। वही अतिथि की मृत्यु के बाद उनका बेटा निषद राजा बना। निषद पिता की तरह एक महान योद्धा और राजा साबित हुआ। वही निषद के बाद उसका बेटा नल राजा बना। परंतु नल राजपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहने लगा। पिता के राजपाट त्यागने के बाद नभ उत्तर कोसला का राजा बना। नभ पर पुंडारिक ने हमला किया था। निषाद के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नभ, और इस तरह वंशावली बढ़ते बढ़ते आगे पहुंची महाभारत के राजा बृहदबल तक। दोस्तों, महाभारत में बृहदबल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। यही राम के वह वंशज है जिन्होंने कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। इसी चक्रव्यूह में बृहदबल और अभिमन्यु के बीच में घमासान युद्ध भी हुआ था और अभिमन्यु के प्राणघातक तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के दो पुत्रों का भी जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र थे, तार्श और पुष्कर। लक्ष्मण के थे चित्रागंध और चंद्रकेतु, और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मथुरा का नाम पहले शूरसेन ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी, और कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि भी माना जाता है। वही दूसरी ओर ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी के बाद में लोहापुरी के नाम से जाने लगा, जो वर्तमान में स्थित पाकिस्तान का शहर लाहौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि एक किले में लव का मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओ थाई, नगरोलो लोबीपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। कहा जाता है इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ के राजस्थान में आकर बस गए। यहाँ इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। शायद यही कारण है दोस्तों कि आज मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है। साथ ही साथ यह भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूत का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुर्जर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिसमें बैसला और गलहोत कोहली वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य की बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरब की ओर भी फैलाया, और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी नागवंश के राजा है। शायद इन्हीं सब कारणों से थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि देने की प्रथा आज भी यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कछुआ राजपूतों का वंश चला। ऐसे कहा जाता है कि लव और कुश में से सिर्फ कुश का ही परिवार आगे बढ़ा। इसी कारण पुराणों में भी सिर्फ कुश के ही वंशजों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी वर्णन मिलता है, जिसमें से एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भी है। इसका मतलब है गौतम बुद्ध भगवान श्री राम के ही वंशज थे। सूर्य वंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को माना जाता है, जिन्हें नंद वंश के शासक पद्मानंदन ने हराकर अयोध्या को कब्जे में किया था। यह समय कुछ ईसा पूर्व 450 से 362 के आसपास का था। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि 2019 में राम मंदिर के केस के संदर्भ में जब हाई कोर्ट में पूछा गया था कि राजा राम के कोई वंशज है, तब राम मंदिर के सुनवाई के दरमियान राम के वंशजों को लेकर चर्चा ने बहुत जोर पकड़ा था, जिसमें जयपुर के राज परिवारों में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिसमें अयोध्या के सभी राजाओं के नाम क्रम अनुसार लिखा हुआ था, जिसमें राम के वंशज के रूप में 289वें वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह का नाम आता है। इसी क्रम में 307 के क्रम पर दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम आता है। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो यह कमेंट द्वारा जरूर बताएं।
हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें और आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।